सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 77वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और भरत जी के बाद महर्षि जाबाली जी अब महाराज इनको समझा रहे हैं श्री राम जी को। और वो कह रहे हैं आप ये कैसे निरर्थक अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। आपको भरत जी की बात को सम्मान देना चाहिए और अयोध्या आना चाहिए। तो ये श्री राम को अच्छा नहीं लगता है। तो श्री राम इनकी बात को अपथ्य बताते हैं और ये कहते हैं यदि मैं ऐसा करूं निर्मर्यादित होकर के और भिन्न आचरण वाला होकर के, तो कौन मेरे को सम्मान देगा। सज्जन लोगों में हमें कौन अच्छा मानेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कुलीन है या अकुलीन है, कोई वीर पुरुष है या कोई कायर पुरुष है, या पवित्र आत्मा है अपवित्र आत्मा है, ये बाहर चेहरे को देख करके नहीं पता चलता है। उस व्यक्ति के आचरण को देख करके पता लगता है। और आचरण में भी खास करके जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब पूरा पूरा पता लगता है। क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थिति को सह सकता है तो फिर अनुकूल को तो सह ही जाएगा वो। तो ज्यादा तो व्यक्ति का असली चरित्र तब पता लगता है जब उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब उसके मन के खिलाफ कुछ चीजें हो रही होती हैं आसपास, तब उसको कैसा लगता है। तो यहाँ यद्यपि श्री राम के मन के खिलाफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। प्रजा के लोग, उनकी माताएं, भरत जी, ये सब कोई भी नहीं चाह रहे हैं कि श्री राम वन में रहें। तो ये करें ऐसी परिस्थिति में यदि मैं इनकी बातों के साथ ही बह जाऊं तो तभी तो पता लगेगा मेरा चरित्र कैसा है। तो मेरा डुलमुल चरित्र माना जाएगा। और यदि इन सारे आवेगों के सामने भी मैं अडिग रहूं यदि, तो माना जाएगा कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। तो किसी व्यक्ति के चरित्र की, नहीं तो बोलते हैं ना मुझे क्या समझदारी है इसमें, थोड़ी सी बाधा आते ही बोल रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर उस समय एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे इस जीवन से भी क्या ज्यादा हासिल हो जाएगा। भाई जो कहीं मर्यादाओं की बात है, बोल जी यदि यहाँ हम डट गए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है और या तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप प्रॉफिट करके भी तो सुखी ही होना चाहते हैं ना, और दूसरों से सम्मान ही तो पाना चाहते हैं। तो वो तो प्रतिज्ञा के पालन से, सत्य के पालन से भी मिल जाएगा। और यदि आपने सत्य और मर्यादा को छोड़ के थोड़ा धन प्राप्त कर भी लिया और थोड़ा झूठा सम्मान प्राप्त कर भी लिया मान लो, तो भी इस जीवन से कोई विशेष लाभ तो नहीं होगा।
ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब उस समय कहा नहीं जा सकता, दूसरे की भावना हर्ट होती हैं। किसी किसी के घर में जैसे कोई व्यक्ति मान लो 75 साल में 80 साल में कोई व्यक्ति चला गया, और फिर घर वाले कहते हैं कि जी बस, फिर भी वो मतलब शोक मनाते हैं, मुझे हम ये चाहते हैं कि 5 7 10 वर्ष और जी जाते, इतना चाहते हैं हम। तो उनसे कोई पूछे कि जो व्यक्ति 75 80 साल तक कोई बड़ा काम नहीं कर सका, वो 5 साल और जी जाता मान लो, तब भी क्या करता? अभी बात कही नहीं जा सकती, लेकिन किसी को नहीं तो हर्ट हो जाए व्यक्ति, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, तो वो 5 साल पहले चला जाए या बाद में चला जाए, बराबर ही है ना। तो उससे संसार का कोई घाटा नहीं है, और उस व्यक्ति का भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए भी कोई खास काम कर नहीं रहा था। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं, वे देखो, चरित्र की पहचान तो, या कुलीनता अकुलीनता की पहचान तो चारित्रमेव व्याख्याति, उसी से पता चलता है। तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने कितना कष्ट सहा सत्य का पालन करने के लिए। स्वयं मेरे को वन में भेजना, ये भी महाराजा दशरथ के लिए कोई सरल काम नहीं था, बहुत कठिन काम था। और उसी के कारण उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए, लेकिन वचन को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। तो मैं उसी पिता का पुत्र हूं, और यदि अब मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं राज्य के लिए, तो ये मेरे लिए, मेरे चरित्र के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे वो थोड़ा सा नाराज होकर के कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अगर कोई ये बात कहे तो समझ में आता है, पर जाबाली ऋषि जैसे व्यक्ति ये बात कह रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी तो धर्म के मर्म को जानते ही है ना, जाबाली भी तो इतना हमने पढ़ा था कल। पीछे से पूछना है कुछ, कोई प्रश्न किसी का? चलो आगे, आज कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो यहीं से ही शुरू करते हैं, 13 नंबर से ही। कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम अधर्मम धर्मवेषेण यदि मम लोकसंक्रम अभिपत्से शुभम हित्वा क्रियां विधिर्विवर्जितां कस्य चेतयानः पुरुष कार्याकार्य विचक्षणः बहुमंस्यति मां लोके दुर्वृत्तम लोकदूषणम। कोई व्यक्ति कुलीन है, अकुलीन है, वीर पुरुष है, भीरु पुरुष है, पवित्र है, अपवित्र है, ये सब उसके चरित्र से ही पता लगता है। अधर्मम धर्मवेषेण अधर्मम यद इमं लोकसंकरम अभिपत्से शुभम हित्वा क्रियां विधि विवर्जिताम। विधि विवर्जिताम क्रियां, विधि जिसकी अनुमति नहीं देती है, विधान से विवर्जित अर्थात न करने योग्य जो क्रिया है, शुभम हित्वा शुभ को छोड़ करके ऐसी विधिहीन क्रिया को यदि अभिपत से, यदि मैं इसका पालन करूं आपके कहने से, क्योंकि विधान के अनुसार क्या होना चाहिए, श्री राम को वन में ही रहना चाहिए, क्योंकि पिता ने उनको भेजा था और उनकी प्रतिज्ञा थी कि भाई आप 14 साल तक वहां रहो। तो इसको छोड़ करके, और आप जो कह रहे हैं ये कैसी क्रिया है वापस जाने वाली, विधि विवर्जिताम क्रियाम, ये विधि के विधान से विपरीत उल्टी इस क्रिया को शुभम हित्वा, शुभ क्रिया को छोड़ के, वनवास को छोड़ के आप जो कह रहे हैं अयोध्या जाने वाली क्रिया को यदि मैं अभिपत से पालन करूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, धर्म वेषेण अधर्मम, धर्म के वेश में अधर्म हो जाएगा। ये धर्म के कपड़े पहना रहे हैं आप आज्ञा दे करके, लेकिन वास्तव में तो ये अधर्म है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस वचन के पालन के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया, और अब फिर मैं उसको विपरीत कर दूं, जाकर के राजा बन जाऊं, तो ये धर्म नहीं है, बल्कि आप जो कह रहे हैं ये धर्म वेषेण अधर्मम। तो कभी कभी हम अधर्म को भी धर्म के कपड़े पहना करके
उसका वेश धारण करवा करके उसको धर्म ही कह देते हैं। तो कह रहे हैं ये क्या है, लोक संकरम, लोक में संकरता आ जाएगी। संकरता मतलब मिलावट। कभी धर्म का पालन करेंगे और जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी तो अधर्म का आचरण भी कर लेंगे, तो इससे लोक में संकरता उत्पन्न हो जाएगी। कश्चेतयानः पुरुषः कार्य विचक्षणः, ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा। चेतयानः, केतः केतः, चेतः चेतवान, निघंटु में आया है ये बुद्धि नाम में। कह चेतयान पुरुषः कार्य विचक्षण, जो कार्य और अकार्य को ठीक ठीक जानने वाला मेधावी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो लोके माम बहुमंस्यति, जो लोक में मेरा सम्मान करेगा। विद्वान तो कोई करेंगे नहीं और मूर्ख तो जय जयकार करते रहेंगे, क्योंकि उनके मनमाना आचरण मैंने यदि कर दिया तो जो कामनाओं के गुलाम हैं ऐसे व्यक्ति तो खुश हो जाएंगे। लेकिन कौन लोक में कार्य अकार्य का विवेक रखने वाला, धर्म अधर्म का विवेक रखने वाला, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा इस लोक में, जो दुर्वृत्तम लोक दूषणम माम, जो दुर्वृत्ति करने वाले को, माने गलत काम करने वाले को, लोक दूषणम, लोक में वर्ण संकरता फैलाने वाले को, लोक को दूषित करने वाले मुझको बहुमंस्यति, सम्मान करेगा। अर्थात कोई नहीं करेगा। अच्छा व्यक्ति तो कोई सम्मान करेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो दो शब्द ना बहुत अच्छे आए हैं। ऊपर जो है लोक संकरम और नीचे आया लोक दूषणम। तो जब हम कोई धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो हम केवल मात्र अपना ही नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि पूरे पृथ्वी लोक का ही नुकसान करते हैं। हमारा कोई भी कर्म पूरे यूनिवर्स को, पूरे लोक को प्रभावित करता है। भाई भगवान जी ये क्या चाहते हैं कि सारा लोक मेरे आदेशानुसार अर्थात वेदानुसार आचरण करे, तो सब सुखी हो ही जाएंगे फिर तो। जैसे महाराज जी ने योग का इतना प्रचार प्रसार किया तो कितने लोगों ने योग को अपना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ले आए वो, और सब ही अपना लें यदि, तो सभी के जीवन सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। आज भी हॉस्पिटलों में आप जाके देखो, सरकारी में, प्राइवेट में कितनी भीड़ है। तो इसका मतलब उन लोगों को भी आवश्यकता है ना योग की अभी, पर वो आते नहीं है क्योंकि उनको अभी जमा नहीं है, ये विश्वास नहीं है। यहाँ एक दो लोग तो रोज बताते रहते हैं कि जी घर वालों से झगड़ा करके आए हैं, वो तो भेज ही नहीं रही थे। आज भी महाराज जी बता रहे थे ना, भाई ठीक नहीं हो तो हमारे घर में मत आना, ऐसे नाराज होकर के आते हैं लोग। तो उनको विश्वास नहीं है। आज भी इतने लोग हैं जिन तक ये ऋषियों का ज्ञान, योग मार्ग, योगानुष्ठान पहुंचने की आवश्यकता है। और इसके लिए पूरे संगठन में लाखों भाई बहन लगे हुए हैं। गाँव में जाते हैं बेचारे, दूर दूर जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, जहाँ 5, 7, 10 घर हैं पहाड़ों के ऊपर, वहां तक भी जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अभी भी। तो सब लोग यदि अपने अपने धर्म का पालन करने लगें तो शरीर को ठीक करना ये भी तो धर्म ही है हमारा। भाई जब हम शरीर से सदुपयोग ले रहे हैं, इससे कुछ काम कर रहे हैं, तो इसकी हिफाजत करना, इसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कब खिलाना है, किस समय नहीं खाना है, कितना खिलाना है, उससे ज्यादा नहीं खिलाना है, कैसे खिलाना है, चबा चबा के खिलाना है कि जल्दी जल्दी खिलाना है, और खाने से पहले और खाने के बाद भावना कैसी रखनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीवी देखते जा रहे हैं और भावनाएं उधर जुड़ी हुई हैं, खाना इधर खाया जा रहा है तो पता ही नहीं कितना खा लिया। कभी कभी लोग चिप्स के पैकेट को फाड़ के और सोफा पे बैठ के टीवी देखते जा रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं, पता ही नहीं हो कब पूरा पैकेट खत्म हो गया, और फिर वो जाकर के पूरे सिस्टम को, आंतों को, सबको खराब करता है। तो सब यदि शरीर से स्वस्थ हों तो ये भी धर्म का पालन है। फिर सब मन से भी स्वस्थ हों, कर्म फल का सिद्धांत या ईश्वर की न्याय व्यवस्था का सिद्धांत सबको जम जाए अच्छे से। ये ऋषियों के वचन, जो मैंने किया है वो मुझे मिल के ही रहेगा, जो मैंने नहीं किया वो कभी नहीं मिलेगा, तो भय काहे का।
तो जो भी आएगा उसमें व्यक्ति फिर उसको फेस करेगा प्रसन्नता पूर्वक, समता पूर्वक। दुखी होकर के तो सारी दुनिया ही फेस करती है, दुख को दुखी होकर के फेस करते हैं, सुख को सुखी होकर के फेस करते हैं। तो विकार आ गया ना ये, तो विकारित होकर के तो सभी फेस करते हैं। निर्विकार होकर के जो फेस करे तो फिर वो स्वस्थ ही रहेगा, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो सब यदि अपने अपने धर्म का पालन करें तो पूरा यूनिवर्स अपने आप ही स्वर्ग बन ही जाएगा ना। इतने लोगों की चीख चीत्कार, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ डकैती हो रही है, कोई रोगी है, पता नहीं कितने कितने लोगों की आहें कराहें बद्दुआएं इस यूनिवर्स में हैं। तो उससे पूरा विषाक्त हो रखा है। और ये वायु के प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक है विचारों का और भावों का प्रदूषण। कभी कभी कोई घर वैसे तो पहाड़ के ऊपर है तो वहां कोई वायु का प्रदूषण तो नहीं है, कोई गंदगी भी नहीं है, पर घर में रहने वाले लोग और उनके मनों के विचार इतने विकार युक्त हैं तो फिर व्यक्ति कहता है जी घुटन हो रही है, यहाँ पे रहा नहीं जाता है। तो कोई उससे पूछे कि भाई ये तो इतना खुला खुला एरिया है, यहाँ तो कोई पोल्यूशन है ही नहीं, तो क्यों आपको घुटन क्यों हो रही है? तो बोल जी ये बाहर के पोल्यूशन से घुटन नहीं हो रही, घर में ऐसी घुटन हो रही है। तो ये विचारों और भावों का जो पोल्यूशन है ना, ये हर वक्त व्यक्ति को विषाक्त करता रहता है। वही भाव चलते रहते हैं, फिर वो किसी के लिए भेज रहा है, फिर वो दूसरा भी उसके लिए वैसे ही भेज रहा है, फिर वो और ज्यादा प्रबलता से उसको वापस भेज रहा है, फिर वो और ज्यादा प्रबलता से उसको वापस भेज रहा है। ये चलता ही रहता है कई दिनों तक और कई महीनों तक। और वो ना तो उस व्यक्ति को खुद दिखता है कि मेरी कितनी हानि हो रही है, और ना दूसरे को दिख पाता है, और ना वो दिखा पाता है। तो इसको ठीक करना, इससे ये सारा वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हुआ है। तो इसलिए व्यक्ति कहता है कि मेरे को ना जी कहीं एकांत में भेज दो, पहाड़ पे भेज दो, हिमालय में भेज दो। एकांत में क्यों जाना चाहता है व्यक्ति? कभी दो व्यक्तियों का आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो फिर वो जाके कहीं अपने कमरे में या तो बैठता है या तो कहीं बाहर जाके पेड़ के नीचे, खेत में, जंगल में, और उसको कहें भी यहाँ क्यों बैठे हो, आप चलो। बोल जी मेरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो अकेला क्यों होना चाहता है व्यक्ति? क्योंकि उसके आसपास जो भावनाओं का और विचारों का जो इन्वायरमेंट बन गया वो बहुत ज्यादा इसको परेशान कर रहा है। तो उससे ये दूर होना चाहता है। और दूर दराज जंगल में जहाँ कोई मनुष्य जाता ही नहीं, ना वहां उसका कोई सूक्ष्म विचार है, ना कोई उसका भाव है वहां पर, तो वो सब प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव भावों से और विचारों से रहित स्थान है, इसलिए वहां जाना चाहता है, निर्विचार और निर्विकार एनवायरमेंट में। और या फिर इसके कक्ष में इसके अपने ही विचार हैं तो उससे तो ये भाग नहीं सकता है, पर दूसरे वाले से भागना चाहता है तो फिर ये अकेले में जाना चाहता है। तो अब इस लोक को हमें ठीक करना है। जो अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हम अपने जीवन की आहुति लगाना चाहते हैं इस कार्य में, ताकि सब लोक के वासियों को हम स्वस्थ कर सकें, हम उनको सुख दे सकें, इसलिए हम इस काम में लगना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ऐसा निर्णय। तो अब इस काम की शुरुआत कहाँ से करें? तो इस काम की शुरुआत वहां से करें जो सबसे नजदीक का एरिया है हमारे यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का सबसे नजदीक वाला एरिया कौन सा है? हमारे सबसे नजदीक का स्थान, हाँ, खुद का शरीर सबसे नजदीक है ना। हाँ, उसके बाद आएगा अपनी कक्षा, फिर अपना पूरा गुरुकुल, फिर अपने पड़ोसियों के घर, हरिनगर, ये सब बाद में आएंगे। तो शुरुआत यदि हमने अपने मन से कर दी, जब भी नेगेटिव विचार आया किसी के प्रति तो उसको हटा के फिर पॉजिटिव उठाया हमने। जब भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव आया उसको हटा करके फिर उसकी जगह में पॉजिटिव भाव लाया हमने अपने लिए,
क्योंकि पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, सबको ठीक करना। तो या हमने जब थोड़ा सा भी, इतना सा भी ठीक किया अपने चित्त को, तो पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा मेरा अस्तित्व भी है ना, तो हमने उस पूरे यूनिवर्स के इतने छोटे से टुकड़े को तो साफ कर ही दिया। जैसे मानो पूरे गुरुकुल को साफ करना है, और पूरे गुरुकुल में से आपने केवल यज्ञशाला को साफ कर दिया, या इस वाले कक्ष को साफ कर दिया जिसमें बैठ के हम पढ़ रहे हैं, तो आपने गुरुकुल के एक छोटे से टुकड़े को तो साफ कर ही दिया ना। तो ये सफाई पूरे गुरुकुल की सफाई में ऐड होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि ये भी तो उसका एक हिस्सा ही है। तो ऐसे महापुरुष अपने जीवन में छोटा सा भी कोई पाप, कोई दोष, कोई लोक को दूषित करने का कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि इससे हमारा जीवन तो दूषित होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरे लोक के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और खास करके उन लोगों का जो किसी बड़े पद पे आसीन है, किसी ऊंची जिम्मेदारी में जो स्थित हैं, क्योंकि ये तो राजा हैं श्री राम तो। और अगर श्री राम ने इस समय मर्यादा का उल्लंघन किया, धर्म का खंडन किया, या धर्म के वेश में अधर्म का पालन किया, तो फिर लोक में तो उससे 10 गुना ज्यादा होने लगेगा। संसार के लोग अपनी मनमानी को ही धर्म का नाम दे करके वो भी अपनी मनमानी करने लगेंगे, बोले हमारा तो यही धर्म है। जैसे आपका धर्म था, आप पहले गए वहां पर, इतना कष्ट दिया, पिता को मौत दे दी, और अब थोड़ा सा किसी ने आपको अनुनय विनय किया, आप लौट आए। तो ऐसे ही हम तो कर रहे थे ये श्रेष्ठ आचरण, इन्होंने हमारे को कहा कि ऐसा कर लो, इसलिए हमने कर दिया। महात्मा बुद्ध ने भेजाया था ना अंगुलीमाल को अपने घर की, पूछ के आओ जो पाप कर रहे हो उसमें आपके माता पिता पत्नी बच्चे वो साथ देंगे कि नहीं देंगे। उनसे पूछा भाई क्यों कर रहे हो आप ये इतना बुरा काम, तो बोल जी घर वाले, मेरी घरवाली कहती है कि शादी करके लाए हो तो कुछ लाओ कमा करके हमारा खर्चा चलाने के लिए, आपका धर्म है ये, तो मैं उनका खर्चा चलाने के लिए लूट रहा हूँ लोगों को, ये मेरा धर्म है उनका पालन पोषण करना। तो फिर लूट करके ही पालन पोषण थोड़ी करना है, मेहनत करके भी तो पालन पोषण किया जा सकता है। तो बोलो उनके कहने से कर रहे हो तो क्या वो साथी बनेंगे इस अधर्म में आपके? पूछ के आओ। बोले बड़े चालाक हो, मेरे को तो भेज रहे हो घर, और ताकि आप इतनी देर में आगे सुटक जाओ, तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि मैं आपके कहने से चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ किसी व्यक्ति को छोड़ दो, बोले कोई है ही नहीं। तो फिर उसके मन में आइडिया आया, एक आइडिया आया, मैं आपको यहाँ बांध के जाता हूँ ताकि आप हिल नहीं सको। और फिर वो पूछने गए, क्योंकि ये एक बुद्ध पुरुष थे तो वाणी का असर तो हुआ, जब उन्होंने कहा तो वे पूछना तो चाहिए कि ये इसमें कोई मेरे साथी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और जब घर गए तो उन्होंने कहा भाई हम कोई साथ नहीं निभाने वाले, हमें क्या पता आप कहाँ से लाते हो, हमें तो खाने पीने के लिए चाहिए, ये आपका धर्म है, और आप उसको नेक कमाई से लाएं तो ज्यादा बेहतर है, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन यदि आप लूट खसूट के भी ला रहे हो तो इसके भागी आप बनोगे, हम नहीं बनेंगे। तो फिर उसको बड़ा झटका सा लगा, रही इनके लिए तो मैं इतने पाप कर रहा हूँ, ये भागी नहीं बन रहे हैं मेरे उसमें। तो फिर जाकर के उनकी शरण में आ गया। तो हम जो भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हैं उससे हम तो प्रभावित होंगे ही, दूसरा तो कोई नहीं होगा, लेकिन इस यूनिवर्स को तो दूषित हम कर ही रहे हैं उन वाइब्रेशंस से, उसका प्रभाव पड़ता है। फल तो नहीं मिलेगा दूसरे को, पर उसके प्रभाव से प्रभावित जरूर होता है। तो श्री राम कह रहे हैं कि यदि मैं ऐसा आचरण करूंगा तो सारी प्रजा के लोग भी वैसा ही आचरण करने लगेंगे, फिर यथा राजा तथा प्रजा, तो बड़ों की और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है फिर। और हमेशा अधर्म धर्म की आड़ में ही किया जाता है, सीधा सीधा अधर्म कोई व्यक्ति करता नहीं है, कभी भी अधर्म अधर्म पूर्वक नहीं होता है, उसको धर्म के कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति नकली घी बेच रहा है और वो अपने दुकान के सामने बोर्ड लगा दे यहाँ नकली घी बेचा जाता है,
तो आएगा क्या? क्या कोई व्यक्ति आएगा वहां खरीदने? बोर्ड क्या लगाएगा वो? यहाँ शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, तो फिर आएंगे लोग। तो ऐसे मत समझना जी पतंजलि ने भी ऐसे लिख रखा है, तो कहीं पतंजलि का तो नकली नहीं है। जिनका असली है वो तो असली है ही, पर जिनको नकली बेचना है वो भी नाम असली का ही लिखते हैं। जिनकी दवाइयां शुद्ध हैं वो तो शुद्ध हैं ही, पर जिनकी शुद्ध नहीं है, नकली हैं, उनको भी लिखना क्या पड़ेगा? बिल्कुल शुद्ध मटेरियल से बनाते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ही लोग लेंगे, नहीं तो कौन लेगा। तो अधर्म को अधर्म कह करके कभी भी कोई आचरण नहीं करता है। अधर्म को भी धर्म कह करके ही व्यक्ति करता है। वो अपने मन में ऐसी ही मान्यता बना लेता है। जैसे सुबह देर से उठना धर्म है कि अधर्म है? आप में से है कोई जो देर से उठते हो? एक आधा है? कौन जगाते हैं यहाँ गुरुकुल में? कोई है इनमें एक आधा महापुरुष ऐसा? तो फिर हाथ तो उठाओ भाई, बहुत हो तो इतना तो सत्य का आचरण करो। चलो उठाओ, सुबह जो जल्दी नहीं उठते उठाना। हाँ उठाओ। देखो दो तीन भाइयों ने उठाए, 3 4 5। हाँ उठाओ उठाओ, शाबाश। सत्य का तो पालन करो, ठीक है? नहीं, उठाने से तो उठ जाते हैं, मतलब आलस से आता है। जो उठ नहीं पाते हैं, अपने आप नहीं उठ पाते, नीचे कर लो। तो उसमें देखो 2-3 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है आपने सोते समय लेट किया हो, तो फिर नींद पूरी नहीं होती है, तो नहीं उठा जाता है। या फिर रात को नींद बिस्तर पे जाने के बाद भी आई ना हो, देर से आई हो, तो फिर सुबह नहीं उठा जाता है। और या फिर गहरी नींद नहीं आई हो, तो फिर उठने में दिक्कत होती है। या फिर खाना ज्यादा खा लिया हो तो भी नींद ज्यादा आती है, सुबह उठा नहीं जाता है। कोई भी कारण हो, लेकिन तो सुबह उठना अधर्म है और जल्दी उठना धर्म है। और खास करके गुरुकुल वालों के लिए, क्योंकि गुरुकुल में तो सदा से ही शास्त्र परंपरा से या गुरु परंपरा से ऐसी ही परंपरा है। हो सकता है कुछ लोग जिनकी नाइट ड्यूटी आदि होती है या देर तक जिनको काम करना पड़ता है, तो उनके लिए वो अधर्म नहीं होगा। वो 6-7 बजे भी उठें तो भी वो अधर्म की कोटि में नहीं आएगा। पर हमारी दिनचर्या ऐसी ही बनी हुई है, तो हमारे यहाँ तो उसको क्या माना जाएगा? अधर्म ही माना जाएगा, बुरा ही माना जाएगा। अब इस व्यक्ति से पूछें कि भाई आपने अधर्म क्यों किया, तो वो सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि जी मैंने इसलिए अधर्म किया। आप इधर हैं कोई अधर्म आचरण करने वाले? इधर कौन है जगाने वाला? कोई है? जग जाते हैं सब? एक आधे तो जरूर होंगे, मुझे जचता नहीं है ये। अब वही बात पे आ रही हूं मैं। अधर्म तो है ना, लेकिन अब अधर्म को धर्म के कपड़े पहनाने पड़ेंगे। जिस स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस सोए ही देर से थे, ये धर्म के कपड़े हैं।